का जो बेटा हाबिल, उसका कत्ल हुआ, गुज़िश्ता जुमा को आपने सुना था। एक अजीम और एक इंपॉर्टेंट बात आपकी समातों के हवाले करूं, और बहुत सुनने जैसी बात है, बहुत ही कीमती बात है, अल्लाह करे समझ में आ जाए। सवाब जारिया समझते हैं आप? सवाब जारिया, सवाब जारिया का मतलब यह होता है कि तुम कोई चीज करो और फिर उसके बाद हमारा इंतकाल हो जाए, जो काम हमने शुरू किया था वो काम नेक था, अच्छा था काम, हमारे मरने के बाद भी वो काम जारी और सारी रहे, तो उसे सवाबे जारिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाबे जारिया। यानी नेकी का काम उसने शुरू किया था, अब वो नेक काम वो शुरू करवा कर इंतकाल कर गया, अब वो काम चलता रहा। तो जब तक वो काम चलता रहेगा तब तक वो काम शुरू करवाने वाले को अल्लाह ताला उसका सवाब अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह। इसको क्या कहते हैं? सवाबे जारिया। सवाब जारिया ये है, तो उसके साथ साथ गुनाह जारिया भी होता है ना? बुरा काम शुरू कराओ और फिर वो बुरा काम शुरू करवाने वाला ने जमकर शुरू करवाया और फिर शुरू करवा कर वो फैल गया, अब वो फैल गया, उसके बाद में इंतकाल हो गया। अब इंतकाल हो जाने के बाद भी वो काम जो शुरू हुआ था वो रुका नहीं, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो जैसे सवाबे जारिया की सिस्टम क्यों कि जब तक चलता रहे तब उसके सवाब अल्लाह ताला अता करता रहे, उसी तरह गुनाह जारिया भी होता है कि गुनाह का काम शुरू हुआ था, अब वो मर गया, अब जितने लोग उस गुनाह के अंदर मुलव्विस होंगे, जितने लोग वो गुनाह करेंगे, उसका गुनाह करने वाले को तो मिल ही रहा, लेकिन वही गुनाह शुरू करवाने वाले को भी मिलता है। यानी मरने के बाद भी सुकून बोलो नहीं। तो जैसे सवाब जारिया होता है ऐसे गुनाह जारिया भी होता है। तो ये मैं बात बता रहा था हाबिल की। दुनिया में काबिल से पहला कोई ऐसा नहीं जिसने मर्डर किया हो। सबसे पहला मर्डर करने वाला, सबसे पहला कत्ल करने वाला कौन है? काबिल। फरमाते हैं सुबह कयामत तक, कहां तक? कयामत तक दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे वो कत्ल का गुनाह कत्ल करने वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वही गुनाह कयामत तक काबिल को भी मिलता रहेगा, उसकी सजा काबिल को भी भुगतना पड़ेगी। नबी का बेटा हुआ तो क्या हुआ? जनाब आदम अलैहिस्सलाम का बेटा है, लेकिन मेन चीज ये है कि उस उसूल पे न रहा। तो पता क्या चला? शरीयत के खिलाफ और कानून के खिलाफ अगर खुद का सगा बेटा भी अगर
शरीयत के और कानून के और उसूल के खिलाफ करे तो मुजरिमों के और गुनहगारों की लिस्ट में उसका भी नाम आ जाया करता है। नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाएगा कि ये बड़े पीर साहब का बेटा है, चलो चलाओ। नहीं देखा जाएगा कि ये बड़े मुफ्ती साहब का बेटा है, चलो चलाओ। नहीं देखा जाएगा कि ये बड़े मौलाना साहब का बेटा है, नहीं। जुर्म, मुजरिम और गुनाह का काम अगर है तो चाहे पीर साहब का बेटा हो, चाहे मुफ्ती साहब का बेटा हो, चाहे मुहद्दिस साहब का बेटा हो, चाहे मुफक्किर साहब का बेटा हो, चाहे मुकर्रिर साहब का बेटा हो, चाहे इमाम साहब का बेटा हो, जुर्म में सब के सब क्या होते हैं बोलो? बराबर होते हैं। उसमें कोई भी भेदभाव होता नहीं है। उसूल उसूल होता है, कानून कानून होता है। दुनिया छाड़ मारो, पूरी दुनिया के अंदर कोने कोने में सबके लिए शरीयत एक है, बराबर है शरीयत। चाहे वो गरीब हो, चाहे फकीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिस्किन हो, चाहे मांगने वाला हो, कैसा भी हो, सबके लिए बोलो शरीयत का कानून कैसा है बोलो? बराबर बराबर, सबके लिए बराबर है। यहां आम लोगों का मामला होता है कि चलो कुछ टेबल के नीचे कुछ टेबल के ऊपर लेन देन कर बात को खत्म किया जाता है, लेकिन शरीयत और उसूल और कानून का मामला ऐसा है, और ये भी कानून, शरीयत और उसूल दीन इस्लाम की, फिर उसके अंदर तो कोई भी समझौता होता नहीं। दुनियावी मामला के अंदर लेन देन ले देकर बात को खत्म किया जाता है, लेकिन दीन और शरीयत के मामले में ऐसा सिस्टम चलता, बोलो चलता है? जोर से बोलो, नहीं चलता। आओ मैं तुमको एक थोड़ा सा इसको और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। आज घरों घरों के अंदर मगजमारियां होती है, लड़ाइयां होती हैं, और फिर जब वो लड़ाइयां बढ़ती जाती है तो मामला तलाक तक पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? फिक्र न करो, मुझे आगे जो वाक्य है वो बयान करना ही, लेकिन बात आ गई है तो आपको बताना चलूं। बात तलाक तक पहुंच जाती है। बंदे ने तलाक दे भी दी अपनी औरत को। तलाक देने का सिस्टम शरीयत ने क्या बताया है? तो तलाक देने से पहले तलाक देने का जो तरीका शरीयत ने बताया है, आजकल लोग जो शरीयत को और इस्लाम को तलाक के मुद्दे पर बदनाम करते हैं, ऐसा धर्म, ऐसा इस्लाम, यार औरत तो कहीं भी नहीं रहती, इतना सख्त कानून है। जो कानून और उसूल को और तरीके को छोड़कर काम कर बैठता है, जिंदगी भर से बचताना पड़ता है। और जो कानून और तरीके के हिसाब से अगर कोई काम करता है तो शरीयत उसकी रहनुमाई करती हुई नजर आती है। तलाक का तरीका सबसे पहले सुनो कि तलाक का तरीका क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने तलाक कानून लगाया है कि हाँ तलाक है, शादी से रिश्ते जोड़ा करते हैं, और लफ्ज़ तलाक से रिश्ते बोलो क्या होते हैं? टूटा करते हैं। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, बिल्कुल तलाक देने का कानून मेरा ही है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं तलाक को नापसंद करता हूं। किसका फरमान है? अल्लाह। अल्लाह ताला कब चाहेगा कि लोगों का घर उजड़ जाए? तलाक है, कानून है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज नापसंद है ना, वो जी तलाक नापसंद है। जब कोई बंदे के घर के अंदर ये मामला जब पैदा हो जाता है, अल्लाह नाराज होता है।
और सबसे ज्यादा तो नाराज उस वक्त होता है कि जब हो भी जाती है और होने के बाद शरीयत के मुताबिक उसके फैसले पर अमल नहीं होता। तब तो तलाक की सिस्टम क्या है? तलाक का उसूल यह है कि जब कोई मसला हो जाए तो मामला सुलझाने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो, बात को बनाने की कोशिश करो। जब तुम्हें पक्का यकीन हो जाए कि बात नहीं बनेगी तो एक तलाक दो। कितनी? एक। जो गैरतमंद औरतें होती है ना, खानदानी जो औरतें होती है, वो लफ्ज़ तलाक से उनका दिल और उनका जिगर कांप जाता है, वो दूझने लगती है, घबराहट उनको महसूस होती है, उनके शरीर के अंदर पसीने छूट जाते हैं सिर्फ लफ्ज़ तलाक को सुनकर। और कई ऐसे होती हैं जो लफ्ज़ तलाक को लेकर मजाक बनाया जाता है। मेरा आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तलाक ऐसा लफ्ज़ है ना, इसको छेड़ा मत करो मजाक में भी, मजाक में भी इसको छेड़ने का, इस मामले में मजाक ही मत किया करो, हंसी मजाक ही मत किया करो।